जय श्री राम, जय माता की। कल एक लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन पे उन्होंने एक ही बात कही कि गुरुजी आप कहते हो कि तंत्र विद्या हुई है, तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है, या कोई भी व्यक्ति ये किस प्रकार से जान सकता है कि तंत्र के कुछ ऐसे प्रयोग बताइए जो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र हुआ है तो वो व्यक्ति ना समझ जाए कि वाकई में मेरे ऊपर ये तंत्र प्रतिक्रिया है और अब मुझे जो है इस पर एक एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कुछ 5 ऐसे संकेत आपको बताऊंगा जिससे आप स्वयं समझ सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, और उसके उपाय भी मैं आपको इसी में ही बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा शरीर या हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। हमारी आत्मा के अंदर वो पावर नहीं रहती है जिसके वो धीरे धीरे एक दीमक की तरह हमारे परिवार पर, हमारे घर पर, हमारे कारोबार पर हमें रोगग्रस्त कर देता है। और फिर जब हमारा पनपने का समय होता है या कुछ बनने का समय होता है, वहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। तंत्र करने के कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे किसी भी रंजिश के कारण भी आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया कर सकता है। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपका कोई पुराना लेन देन है, या किसी भी तहत आपके ऊपर आपके पास पावर ज़्यादा है, उस व्यक्ति के पास पावर कम है, या कोई आपकी नौकरी के तहत भी तंत्र कर देता है। कोई लोग व्यापार के तहत भी तंत्र कर देते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और सामने वाले दुकान का जो है काम नहीं चल पा रहा है, तो उसकी खिंच के कारण भी कई लोग तंत्र कर देते हैं। कहीं आपकी कामयाबी को देखकर तंत्र कर देते हैं। तो तंत्र करने वाले की जो उद्देश्य है वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं। अब तंत्र कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी उद्देश्य के तहत किया जा सकता है। मेन उद्देश्य ये है, जब कभी भी आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया होती है तो आप जितना भी काम करते हो उसका फल आपको कभी भी नहीं प्राप्त होगा, कभी भी नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। आपके देवी देवता जहाँ जाते हो पता नहीं लगता कि देवी देवता बंधनग्रस्त कहते हैं, पितृ देवता बंधनग्रस्त होता है, क्योंकि तंत्र प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति पहले आपके पितरों और आपकी दैविक शक्तियों को वचनबद्ध करता है, जिसके कारण आपकी पूजा, आप मान लीजिए आप बहुत पूजा कर रहे हो और पूजा करने के बाद आपके घर में क्लेश उत्पन्न हो रहा है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, आपके पूजा में ध्यान ही लगता, मतलब पूजा करने का तो आपको मन ही नहीं करता, घर में सकारात्मकता फैल जाए ऐसा आपका मन ही नहीं करता घर के अंदर पूजा पाठ करने का। ये जो लक्षण जो होते हैं अधिकतर, और तरक्की आपकी कुछ नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले बहुत अच्छा वक्त चल रहा था, अचानक ही आप ऊपर से एकदम नीचे आ गए हो, ऊपर से एकदम नीचे आ गए हो, और अब वो जब नीचे जिस स्टेज पर आप खड़े हो ना, उससे भी नीचे स्टेज पर जाने के चांस बन रहे हैं। अब आपके पास कुछ भी रास्ता नहीं बन रहा है। ये तंत्र प्रतिक्रिया के ही लक्षण है। तुरंत आपको संभल जाना चाहिए, तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए, और ताकि आप जो है एक्शन लेकर अपना जो है अपने परिवार का, अपने घर का, अपने रोजगार का रक्षा कर सको। अब बात आती है शारीरिक तंत्र प्रतिक्रियाएं जब होती हैं तो शरीर में अचानक से कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो गया है और रिपोर्ट में आपके कुछ भी नहीं आता है। आप दवाई खाए जा रहे हो, शरीर जो है आपका चसक चसक करता है, जैसे शरीर पे ना एक वजन सा महसूस रहता है, आपको दर्द पीड़ा इस प्रकार का आपको महसूस रहता है। शरीर के अंदर एक अलग सी जो दर्द है ना, वो उसका ना बखान नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो और दवाई खा रहे हो, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल हो रही है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, लेकिन शरीर में जो दुखना है, दर्द है, प्रक्रिया है, या शरीर का कोई मेजर अंग जो है आपका खराब हो चुका है बार बार, जैसे कि किडनी या बार बार लीवर, तो इस प्रकार का मारण प्रयोग के कारण भी आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया करी गई है। मारण प्रयोग की क्रियाओं के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उच्चाटन के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, स्तंभन के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर बनी हुई है, देख सकते हो। तो उसके कारण भी आप दवाई ले रहे हो, दवाई में आपका असर नहीं हो पा रहा है, दवाई आप जाते हो, दवाई आप खाए जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब आपको दैविक शक्तियों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों की काट जो है, शक्तियों की जो है आपको शरणागत होगे तभी जाकर आपको कृपा प्राप्त होगी। अब उसके बाद होती है क्या, आपके बच्चों का, आपकी बुद्धि का, आपकी बच्चों की बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छी भली पढ़ाई करते थे, अच्छे भले सारा कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था, बच्चों का दिमाग बुद्धि बहुत विवेक अच्छा था, कुछ
ये जो कार्य कुछ होते हैं ना, ईर्ष्या के कारण होते हैं, और ज़्यादातर ये जो कार्य होते हैं आपके नज़दीक वाले लोग ही आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयास करते हैं ताकि आपका बच्चा जो है ऊंचे शिखर पर ना जा पाए। आपकी भी बुद्धि का बंधन हो सकता है, आपकी भी बुद्धि जो है काम नहीं कर सकती है, आपकी बुद्धि जैसे कि विवेक जो है छीन हो जाएगा, आप सोचोगे कुछ और होगा कुछ और। दुकान पर भी ऐसा कार्य होता है, कई भक्तों के साथ देखा है कि दुकान पर उन्हें व्यापार कर रहे होते हैं, व्यापार करते करते अचानक ही भैंसा वैसी हो जाते हैं, और जो ग्राहक संतुष्ट होकर जाना चाहिए था अब वो असंतुष्ट होकर आपके पास से जा रहा होता है। तो ये जो कार्य होते हैं ये तंत्र प्रतिक्रिया के भी होते हैं। आपके पैसों पर बंधन लग जाता है, पारिवारिक तौर पर आप दुविधाओं में पड़ जाते हो, आर्थिक अवस्था जो है आपकी बिगड़ जाती है। अच्छे लेवल पर आप चलना चाहते थे और बहुत अच्छी मेहनत कर कर आपने सब कुछ अर्जित भी किया है, लेकिन उस चीज़ को आप अपने आंखों के सामने आप जाता देख रहे हो। फिर मन में एक ऐसा ख्याल भी आता है कि मैं अपनी देह का त्याग कर दूं। ये तंत्र प्रतिक्रियाओं के कारण जो है बुद्धि बलवंत रहती है, दिमाग काम नहीं करता है, शारीरिक पीड़ाओं के कारण भी होता है, और आर्थिक अवस्था भी बिगड़ जाती है। तो ये संकेत जो है आपके साथ अगर हो रहे हैं तो तुरंत आपको एक्शन ले लेना चाहिए, तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको तुरंत समझना चाहिए कि अगर ऐसा कार्य हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि जब तंत्र होता है पितृ भी सहयोग नहीं करते हैं, आपकी कुल देवी देवता का वो को भी वचन में लिया गया होता है, तभी जाकर वो उनकी कृपा भी आप प्राप्त नहीं करते। क्योंकि कई भक्तों के साथ तो ये भी देखा गया है कि उनको अपनी कुल शक्ति का भी नहीं पता होता है, कुल देवता का भी नहीं पता होता है, तो वो फिर क्या करें, आपके घर की प्रोटेक्शन क्या करें। पितृ देवता को तो जब माने जब कुल देवी देवताओं का पता हो, तो जब कुल देवी देवताओं का नहीं पता है तो पितृ देवताओं की कृपा तो फिर कहाँ से प्राप्त होएगी। फिर बाद में जब ऐसे व्यक्ति को जब एक झटके लगते हैं तब जाकर उसको सारी बातें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है कि भाई कोई कुल देवता भी होता है, कोई कुल देवी भी होती है, और कोई पितृशक्ति भी होती है। तब जाकर उसको ये बातें पता लगती है कि ऊत पितृ होता है, फिर ये चीज़ें होती है, फिर जाकर वो व्यक्ति समझता है, फिर जाकर प्रोटेक्शन खड़ी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हनुमान जी का पंचमुखी रक्षा कवच का पाठ जो है नवरात्रि में प्रारंभ कर दीजिए। नवरात्रि में अभी आ रही है तो उसमें क्या है, एक पंचमुखी दीपक लगाइए, ऐसे लेटी बाती का, उसमें खड़ी दीपक का लगाइए हनुमान जी के आगे लगाकर, और नवरात्रि के अंदर आप हनुमान पंचमुखी रक्षा कवच का पाठ कीजिए। ओम सीताराम की माला का जाप कर कर अगर आपको शारीरिक बीमारी है या कोई रोग आपको शरीर में उत्पन्न हो चुका है तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, और तंत्र आपकी बुद्धि और विवेक भी काम करने लग जाएगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे ऊपर कोई क्रिया हुई भी हुई है तो मुझे अब इमीडिएटली क्या फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई ऐसी क्रियाएं हमारे ऊपर होती है तो हमारी बुद्धि और विवेक भी छीन हो जाते हैं, हमारी बुद्धि और विवेक काम नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे प्रकार की दिव्य पाठों का गुणगान घर में करते हैं तो तंत्र का प्रकोप जो है चल नहीं सकता, फिर आपके ऊपर आपकी बुद्धि जो है खुलने लग जाती है। और उस दौरान जो है जब आप दीपक का दान दोगे तब एक जल का पात्र भर के रखना, जल का पात्र भरकर एक कपूर जो है जलाकर पाठ करने के बाद उस जल के पात्र में डाल देना। उसके बाद जो है कपूर को निकाल कर घर में छींटे मारो, जल का पान कीजिए। आपके शरीर के अंदर जो है रोग बीमारी जो भी बुद्धि बंधन होगा वो सब खंड होने लग जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्यों, इससे और व्यक्ति का भी सहारा है। तो इसलिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। जय सिया राम, जय माता दी।